नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें लेकर आ गए हैं लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स, जो उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में शेखा झील को यूपी की 12वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है अलीगढ़ में। तो उत्तर प्रदेश का जो है शेखा झील 12वीं रामसर साइट जो है घोषित हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ भी पड़ता है, तो अलीगढ़ में। 11वीं रामसर साइट कौन थी? तो पटना पंछी बिहार जो एटा में पड़ता है वो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक वंशगोपाल 24 कोसी जो परिक्रमा यात्रा है उसी को जो है पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो संभल में आयोजित किया जाने वाला जो संभल में है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि वंशगोपाल 24 कोसी जो परिक्रमा यात्रा है इसी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मार्च को किस भव्य एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया गया था? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 2026 में घोषित सुरमई सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जो प्रमुख जिले हैं उन्हीं का चयन किया गया है? तो 13 जिलों का। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है इसी के पास जिले में एक जो है इको टूरिज्म थीम पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है, तो चित्रकूट में ही। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है यह चित्रकूट और बांदा में फैला हुआ है, इसीलिए जो है जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसी के पास चित्रकूट में ही एक इको टूरिज्म जो थीम पार्क है इसका स्थापना किया जा रहा है। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है मिला है नमिता गोखले को। वाराणसी के जो है सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में मियावाकी पद्धति के द्वारा लगभग 2,51,446 पौधे का जो है रोपण कर कौन सा जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया। 1 घंटे में लगभग, आप लोगों को ध्यान रखना है, 2,51,446 पौधे का रोपण किया गया था। मियावाकी जो पद्धति है इसी के तर्ज पर। कहाँ पर? तो सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में जो वाराणसी में पड़ता है। यह जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत किस शहर में एकीकृत विनिर्माण और रसद क्लस्टर की जो है मंजूरी दे दी गई है? तो मेरठ में। तो मेरठ में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकीकृत विनिर्माण और रसद जो क्लस्टर है इसकी मंजूरी दे दी गई है, जो अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट है 35 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश का जो है पहला साहित्यिक पार्क जो है कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो यह जो विकसित किया जा रहा है हरसेवकपुर में। यह कहाँ पर पड़ता है? तो गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जो है कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है फर्स्ट जो लिटरेसी पार्क है यहाँ स्थापना किया जा रहा है। महिलाओं के जो है आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु जो है 8 मार्च 2026 को पिंक रोजगार महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश ने जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो 100%। जो यह गांव कितने थे? तो 95,766 गांव। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है इसी के तहत 95,767 गांव के जो है 100% ODF प्लस मुक्त किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की जो है पहली रेयर अर्थ टू मैग्नेट इकाई उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए रीढ़ की हड्डी जो है साबित होगी? तो यह होगी रक्षा, अंतरिक्ष और ईवीज के क्षेत्र में। रेसिपी आधारित पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। तो उत्तर प्रदेश जो है रेसिपी आधारित जो पुष्टाहार व्यवस्था है इसी को लागू करने वाला देश का फर्स्ट राज्य बना है। नेक्स्ट है बीसी सखी योजना के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश है। तो बीसी सखी योजना के जो माध्यम से डिजिटल जो बैंकिंग है इसी को बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह प्रथम स्थान पर है। महात्मा बुद्ध के जो है जीवन दर्शन पर आधारित बुद्धवन पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो कौशाम्बी में। आप लोग सॉरी, ये कौशाम्बी नहीं होगा, श्रावस्ती होगा, यहाँ मिस्टेक हो चुका है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बुद्धवन पार्क है इसका जो निर्माण किया जा रहा है श्रावस्ती में किया जा रहा है, न कि कौशाम्बी में। नेक्स्ट है उपचारित अवशिष्ट जल पुनरुपयोग नीति के तहत 2030 तक कितने प्रतिशत जो है जल पुनरुपयोग का लक्ष्य रखा गया है? तो 50%। हालिया जो है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार
विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है लोनी। लोनी कहाँ पड़ता है? तो गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद का जो लोनी है, ध्यान रखना है, जो है यह विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र है। छोटी जंगली जो बिल्लियों के संरक्षण हेतु भारत हुआ, नेपाल हुआ और साथ ही साथ भूटान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में। यहीं पर जो है जो छोटी जंगली बिल्लियां हैं दुधवा टाइगर रिजर्व में संरक्षित किया जाएगा, जो भारत, नेपाल और भूटान का जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। उत्तर प्रदेश के किन दो स्थलों में रामसर साइट के रूप में शामिल होने का नया प्रस्ताव भेजा गया था? तो देखिए कौन कौन से भेजा गया था। अब लोग ध्यान रखना है कि सुरहाताल जो बलिया में है इसे, और शेखा झील को। तो शेखा झील को जो है उत्तर प्रदेश का जो है 12वां रामसर साइट घोषित कर मतलब कि हो चुकी है, लेकिन जो सरुहा ताल मतलब था इसे जो है नहीं घोषित किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 की ताजा रैंकिंग में 131 शहरों को जो है पीछे छोड़ते हुए किस शहर ने अपना जो है पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वाराणसी ने। जीएसआई के द्वारा मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को जो है राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो कालिंजर का किला कहाँ पर पड़ता है? तो बांदा में। तो बांदा में स्थित जो कालिंजर का किला है उसे जो है राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है जीएसआई के द्वारा। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की जो सम्मानी जो राशि थी 3.11 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जो है बहराइच जिले में स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भरतपुर कर दिया गया है? तो भरतापुर का। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अमोघ ज्वाला जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर किया है? तो बेबीना रेंज झांसी में। तो बेबीना रेंज झांसी में जो है आप लोग ध्यान रखना है कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अमोघ ज्वाला जो प्रैक्टिस है इसका आयोजन किया है। जेई नीट और नीट की तैयारी करने के लिए आईआईटी कानपुर के सहयोग से कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो सारथी ऐप। किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश राज्य का जो है क्षेत्रीय खेल अधिकारी आरएसओ को जो है नियुक्त किया गया है? तो रिंकू सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अरण्य समागम नामक राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में। तो अरण्य समागम जो नामक राष्ट्रीय वानिकी संवाद का जो उद्घाटन हुआ है लखनऊ में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर। सिख समुदाय के जो है विवाहों को पंजीकृत करने के लिए कौन सा जो नियमावली है स्वीकृति की गई है? तो यूपी आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2026। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के पहले जो है समर्पित वानिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को कहाँ पर मंजूरी दे दी है? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ पर? तो कैंपियरगंज में। तो कैंपियर जो गंज है यहीं पर वानिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है, जो गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय कला गणना की आधारित जो है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में। तो काशी विश्वनाथ जो धाम है यहीं पर जो है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो है हाल ही में लगाया गया है, जो भारतीय काल है उसी पर यह आधारित है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज नीति के तहत राज्य के जो है 82वें हैं, माफ कीजिएगा 82वें जो मेडिकल कॉलेज है यह कहाँ पर जो है मंजूरी दे दी गई है बनने की? तो बलिया में। 5142 करोड़ की जो है ग्रेटर नोएडा माफ कीजिएगा नोएडा निकल रहा ग्रेटर आगरा मतलब कि बनेगा किस शहर की तर्ज पर औद्योगिक केंद्र माना जा रहा है? तो देखिए जिस प्रकार नोएडा को जो है औद्योगिक केंद्र बनाया गया है उसी तरह जो है आगरा का मतलब कि ग्रेटर नोएडा जो परियोजना है उसी के तर्ज पर बनाया जाएगा, जो 5142 करोड़ की लागत से होगी। मिर्जापुर जो है यहीं पर जो है विंध्य पहाड़ियों में खोजे गए 14,000 वर्ष पुराने शैलचित्र खोजे गए हैं। यह किस काल से संबंधित है? तो यह जो संबंधित हैं मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज से। तो 14,000 वर्ष यह पुराने शैलचित्र हैं जो कहाँ पर स्थित हैं? तो मिर्जापुर के जो विंध्य पहाड़ी है यहीं पर। मुख्यमंत्री ग्रामीण या ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को जो है बस सेवा से जोड़ा जाएगा? तो अप्रॉक्सीमेट 59,163। स्थानीय शिल्प मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पहला जो खादी प्लाजा है यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वाराणसी में। लखीमपुर खीरी में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए अब जो विस्थापित बस्ती थे उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो यह रख दिया गया है रविंद्र नगर। तो रविंद्र नगर जो है रख दिया गया है जो लखीमपुर में स्थित है, जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी थे हिंदू, उन्हीं की बस्तियों का नाम अब चेंज करके रविंद्र नगर कर दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जो है डिजिटल विभाजन कम करने के लिए एसटीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो वन ओटीटी और एचजीसी के साथ। सेल्फ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत किन जिलों में जो है महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो अयोध्या हुआ, गोरखपुर हुआ, वाराणसी हुआ, कौशाम्बी हुआ और झांसी। यहीं पर जो है कह सकते हैं सेल्फ मोबिलिटी जो प्रोग्राम है इसी के तहत महिलाओं को जो है ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजकीय पक्षी के संरक्षण हेतु जो घोषित सारस सर्किट में मुख्य रूप से कौन से जो 2 जिले हैं यहाँ शामिल हैं? तो यहाँ शामिल है मैनपुरी और इटावा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए कौन सा जो प्रोजेक्ट है शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट गंगा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किस केंद्र का उद्घाटन किया है? तो साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है पश्चिमी यूपी के प्रमुख नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजिक ब्लॉक का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है भारत का 71वां जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया है SPTI इसका जो है उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर में। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला जो है प्रथम रहा है? तो लखनऊ रहा है। ममता कालिया को जो है उनकी किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जीते जी इलाहाबाद। तो जीते जी इलाहाबाद जो है ममता कालिया की कृति है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। RCSUDAN योजना के तहत किस राज्य में जो है मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट सबसे सक्रिय राज्य का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय गौ ग्रंथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं उत्तर भारत की जो है पहली सेमीकंडक्टर जो निर्माण इकाई नोएडा में जो बन रही है, यह जो आप लोगों को बताना है कि कंपनियों के संयुक्त या उद्यम के द्वारा लगाई जा रही है। तो HCL और फॉक्सकॉन के सहयोग से जो है भारत की कह सकते हैं उत्तर भारत की जो पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई है यह विकसित की जा रही है। तो संयुक्त उद्यम द्वारा बनाई जा रही है जो HCL फॉक्सकॉन का होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश के केंद्रीय करों अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? तो 4.26 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किन 2 देशों के साथ 1.5 लाख करोड़ के निवेश समझौता किया है? तो सिंगापुर और जापान के साथ। IIT कानपुर की टीम ने जो है 30 वर्षों के उपग्रह डेटा का उपयोग कर सूर्य के किस भाग का पहला जो है मानचित्र तैयार किया है? तो आंतरिक जो चुंबकीय क्षेत्र है इसी का। तो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का आप लोगों को ध्यान रखना है जो सूर्य के मतलब कि सूर्य के किस भाग का जो है तो आंतरिक चुंबकीय जो क्षेत्र है इसी भाग का जो है IIT कानपुर ने जो है फर्स्ट 3D जो मानचित्र है यहाँ तैयार किया है। आप लोगों को ध्यान रखना है जो 30 वर्षों के उपग्रह जो डेटा आधारित है उसी पर। उत्तर प्रदेश का पहला जो हाईटेक मीडिया टावर है यह कहाँ पर बनाया जा रहा है? जिसकी लाइटिंग जो है सिंगापुर से प्रेरित है। तो यह बनाया जा रहा है बरेली में। तो बरेली में जो है बनाया जा रहा है मीडिया टावर उत्तर प्रदेश का। आप लोगों को ध्यान रखना है फर्स्ट हाईटेक है मीडिया टावर यहाँ जिसकी जो लाइटिंग है सिंगापुर से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार कन्या सुमंगला जो योजना है इसके तहत अनुदान राशि को बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 1,01,000 रुपये कर दी गई यानी 1.01 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है यह बढ़कर अब कितनी कर दी गई है? तो 1,20,000 हो चुकी हैं। शराब और एथेनॉल निर्यात को जो है बढ़ावा देने के लिए अलग से आबकारी जो निर्यात नीति 2026-27 लाने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा बना गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो आबकारी नीति 2026 से 2029 तक लागू करने वाला जो है फर्स्ट राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है जो शराब और इथेनॉल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। तो आबकारी नीति यह भी पूछ सकता है किससे रिलेटेड है? तो कहीं ना कहीं शराब से रिलेटेड है। ग्रेटर नोएडा में जो है स्थित NSSTA संस्था जिसने जो है हाल ही में 18वां स्थापना दिवस मनाया है
इसका जो है मुख्य कार्य क्या है, तो ISS जो अधिकारी हैं इनको क्या करना है, प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 पर किस स्थान पर जो है अत्याधुनिक जहाज मरम्मत और रख रखाव केंद्र जो है विकसित किया जा रहा है, तो यह विकसित किया जा रहा है रामनगर में। रामनगर कहाँ पर, तो वाराणसी में। दवाओं के अनुसंधान और विनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश जो ग्लोबल फार्मा इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो लखनऊ में की जा रही है। केंद्रीय बजट उत्तर प्रदेश के किन 2 पुरातात्विक स्थलों को एक्सपेरेंशियल डेस्टिनेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है, तो ध्यान रखना है केंद्रीय बजट में शामिल है कौन कौन से, तो सारनाथ और हस्तिनापुर को जो है, यह जो 2 उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पुरातात्विक स्थल हैं जो केंद्रीय बजट में जो है इन्हें जो है पुरातात्विक स्थलों को जो है एक्सपेरेंशियल डेस्टिनेशन बनाने का जो है प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जिले में जो है बड़े पैमाने पर ब्लड ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है, तो ललितपुर में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार स्वीकृति PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ स्थापित किया जाएगा लखनऊ में, हरदोई सीमा के पास। गोरखपुर की जो है 1899 में बनी ऐतिहासिक म्यूनिसिपल बिल्डिंग को अब किस रूप में जो है विकसित किया जा रहा है, तो गोरखपुर गौरव संग्रहालय के रूप में। तो गोरखपुर में गौरव जो संग्रहालय बन रहा है यह एक ऐतिहासिक म्यूनिसिपल बिल्डिंग है। अब इसी को जो है मतलब कि चेंज करके गोरखपुर जो गौरव संग्रहालय है यह बनाया जा रहा है। यह कब बनी थी, तो 1899 में। अयोध्या में माता सीता के जीवन और आदर्शों को समर्पित किस आर्ट गैलरी की जो है स्थापना की जा रही है, तो वैदेही जो आर्ट गैलरी है इसी को। यह आप लोग ध्यान रख रहे हैं कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो अयोध्या में, जो माता सीता के जीवन और उनके आदर्शों को समर्पित है। दवा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो फार्मा कॉन्क्लेव 1.1 है इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया। नोएडा इंटरनेशनल जो फिल्म सिटी में शूट होने वाली पहली फिल्म कौन सी होगी, तो यह होगी माम 2। पुलिस परिवारों के जो है महिलाओं और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का जो 18 जिलों में कौन सा केंद्र शुरू किया जा रहा है, तो वामा स्वावलंबन केंद्र। लखनऊ के चौक क्षेत्र में स्थित किस प्राचीन जो मंदिर है इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए 1 करोड़ रुपए जो है राशि प्रस्ताव रख दी गई है, तो यह रखी गई है कुनेश्वर जो महादेव मंदिर है इसी को। नेक्स्ट है, 10 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक फ्लाईओवर एलिवेटेड जो सेक्शन वाला उत्तर प्रदेश का पहला जो अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे है यह कौन सा है, तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है, तो 24.9% हो गया है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को अनुसंधान और उत्पादक के लिए उत्तर प्रदेश का पहला जो सीड पार्क है कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश का क्या है, फर्स्ट सीड पार्क है, आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल GDP में जो है उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का रहा है, आप लोगों को बताना है, तो यह अप्रॉक्सीमेट है 9.1%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार गरीब परिवारों के जो बेटियों हैं इन्हें विवाह हेतु अनुदान राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, तो 1,01,000 रुपये कर दी गई है। केले की खेती को जो है वैज्ञानिक आधार देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है टिश्यू कल्चर लैब है यहाँ स्थापित किया जाएगा, तो टिश्यू कल्चर लैब आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा जो केले की खेती को वैज्ञानिक आधार देने के लिए है, तो यहाँ स्थापित किया जाएगा कुशीनगर में। देश का पहला जो है मानव रहित जो विमान ड्रोन रनवे यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है, तो मेरठ में। तो मेरठ में जो है देश का फर्स्ट जो है मानव रहित विमान या ड्रोन रनवे है यहाँ विकसित किया जा रहा है। सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कितने सीमावर्ती जिलों में भारत नेपाल जो मैत्री महोत्सव है इसका आयोजन होगा, तो 8 जिलों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कितनी आयु से अधिक महिलाओं के लिए रोडवेज जो बसें हैं इन्हीं को जो है मुक्त यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए दी गई है, तो 60 वर्ष से अधिक। तो जिन भी महिलाओं के जो है आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती है उन्हें जो है रोडवेज बसों में जो है मुक्त मतलब कि यात्रा करने की जो है सुविधा प्रदान कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना है 60 वर्ष से अधिक ही महिलाओं के जिसकी उम्र होगी। नेक्स्ट है, तीव्र शहरीकरण को जो है प्रबंधित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पूरे प्रदेश में कितनी नई टाउनशिप विकसित करने का जो है योजना बना रही है, तो 114। कैंसर उपचार को जो है उन्नत प्रोटॉन थेरेपी मशीन उत्तर प्रदेश के पहली बार कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर लखनऊ में।
उत्तर प्रदेश के किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य के पहले पूर्णतः महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो गोरखपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पूर्णतः अपनाने वाला देश का पहला जो है सार्वजनिक परिवहन उपक्रम कौन सा होगा? तो UPSRTC उत्तर प्रदेश। SCL और फॉक्सिकॉन की रणनीति साझेदारी के तहत 3706 करोड़ का सेमीकंडक्टर जो संयंत्र है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश का जो है पहला राज्य स्तरीय जो ब्रेल पुस्तकालय है यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो डॉक्टर शकुंतला जो मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है यहीं पर। तो ध्यान रखना है इसे, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट राज्य स्तरीय जो ब्रेल पुस्तकालय है जो स्थापित किया जा रहा है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो बाराबंकी में। संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली बुनकर कौन सी है? तो नीरज देवी हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो अलीगढ़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की जो है स्थापना की घोषणा कर दी है? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का लक्ष्य 2030 तक कितने डेटा सेंटर क्षमता जो है विकसित करना है? तो 5 गीगावाट। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाराणसी में। तो 72वां जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट यह कहाँ पर आयोजित किया गया? वाराणसी में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है जनवरी 2026 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। NHA और IIT कानपुर के द्वारा आयोजित जो है फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का मुख्य फोकस क्या है? तो सुरक्षित और गोपनीयता संरक्षित AI मॉडल का विकास करना। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर अशोक चक्र से सम्मानित कैप्टन शुभांशु शुक्ला का संबंध किस मिशन से रिलेटेड है? तो एक्जिम 4 मिशन जो अंतरिक्ष मिशन है इसी से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है साइबर जागरूकता के लिए किस अभिनेता के साथ मिलकर सतर्क रहे सुरक्षित रहे लघु जो फिल्म है तैयार की है? तो नाना पाटेकर के साथ। प्राचीन भारतीय गणराज्यों में सिक्कों पर आधारित जो पुस्तक है अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स काइंड्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है 5 गांवों को संस्कृत ग्राम यानी संस्कृत आधारित जो मॉडल गांव है विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में आप लोगों को बताना है? तो वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है यहीं पर 5 गांवों को जो सांस्कृतिक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा जो संस्कृत मॉडल यानी संस्कृत आधारित मॉडल गांव रहेंगे। किस विश्वविद्यालय ने जो है अवधि में डिप्लोमा और संस्कृत में जो है डिग्री कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा जो विश्वविद्यालय लखनऊ का है यहीं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय अवधि में डिप्लोमा और साथ ही साथ संस्कृति में जो है डिग्री कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ दुनिया का सबसे बड़े रामपुर चाकू का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अफसान रजा खान के द्वारा। खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर आधारित 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सप्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश को जो है देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो चौथा। बुद्धकालीन धरोहर संरक्षण हेतु चर्चा में रहे ऐतिहासिक अष्टखंबा स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अंबेडकर नगर जो जिला है यहीं पर स्थित है अष्टखंबा स्तूप जो बुद्धकालीन धरोहर के संरक्षण हेतु चर्चा में रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। शहरी जैव विविधता संरक्षण के लखनऊ के किस क्षेत्र में विशाल जो है डाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है? तो सहारा क्षेत्र में। लखनऊ में बच्चों के लिए जो है थीम्ड वेस्ट वंडर पार्क यानी जो थीम बेस्ड वंडर पार्क है इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो गोमती जो रिवर फ्रंट है यहीं पर। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी जिले में कितने जलाशयों को जो है आर्द्रभूमि यानी जो वेटलैंड है यहाँ घोषित किया है? तो 5। तो 5 जो है आप लोगों को ध्यान रखना है वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि को जो है उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी जिला है इतने कितने जिले? तो 5 जिले को जो है घोषित किया गया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 7वें नोट के रूप में जो है मंजूरी दे दी है? तो उन्नाव को। तो उन्नाव को शामिल होने के बाद अब जो
उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोर है इसमें 7 जिले शामिल हो चुके हैं, यानी 7 नोड के रूप में। झांसी के चिनगांव पास जो चिनगांव बाईपास का मार्ग था, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मार्ग कर दिया गया है। यूपी गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष ISS पर जाने वाले कौन से नंबर के भारतीय बने हैं, तो यह बने हैं दूसरे। फर्स्ट कौन से, तो राकेश शर्मा के बाद जो है शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष पर जाने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। गणतंत्र दिवस 2026 को पॉपुलर चॉइस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की जो है बुंदेलखंड की संस्कृति थीम वाली जो झांकी है, यह कौन सा स्थान मिला है, तो द्वितीय। तो 2026 के जो गणतंत्र दिवस है इसमें जो है पॉपुलर चॉइस श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश को मिला है, द्वितीय श्रेणी मिला है। आप लोग ध्यान रखना है, यह बुंदेलखंड की जो संस्कृति थी इसी पर बेस्ड थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए AI आधारित जो रोशनी ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है नेत्र रोगों की जो है शुरुआत की पहचान करना, यानी जैसे कि मोतियाबिंद। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया AI आधारित रोशनी ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है नेत्र रोगों का कहीं ना कहीं जो है निवारण करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भवन का नक्शा पास कराने के लिए सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अनिवार्य कर दिया है, तो यह कर दिया गया है औरैया। तो औरैया जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर भवन का जो है नक्शा पास कराने के लिए सोलर पैनल और साथ ही साथ रेन हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। विंग्स इंडिया में जो है 5 से 10 मिलियन वार्षिक यात्री श्रेणी में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में जो है इसी को। प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित औद्योगिक विकास कार्यक्रम का नाम क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम राजभवन से बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो जन भवन कर दिया गया है। तो जन भवन जो है राज्यपाल के जो आधिकारिक जो आवास है अब इसका नाम कर दिया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पर्यावरण मंत्रालय ने बिजनौर से जो है नदी डॉल्फिन के पर्यावरण मंत्रालय ने बिजनौर से नदी डॉल्फिन के व्यापक आकलन के लिए किस अभियान की जो है शुरुआत की है, तो नदी डॉल्फिन का दूसरा व्यापक आकलन। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का जो स्थानीय व्यंजनों को जो है ग्लोबल ब्रांड बनाने हेतु कौन सी पहल लॉन्च की गई है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजिन। भारत का पहला जो है AI इनबिल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट जो प्रोजेक्ट है यह किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। तो यहीं पर जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है, यहीं पर जो है भारत का फर्स्ट AI इनबिल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी जो पायलट प्रोजेक्ट है यह जो है शुरू कर दिया गया है। कालीन उद्योग के लिए धागे की जो है उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्वांचल का पहला जो यार्न प्रोसेसिंग प्लांट है यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मिर्जापुर में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है, तो GIMS ग्रेटर नोएडा में। प्रतिदिन 2100 मीट्रिक टन कचरे का जो है 100% प्रबंधन कर उत्तर प्रदेश का जो है पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सा बना है, तो लखनऊ बना है। घरेलू पर्यटन डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में वर्ष 2025 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है हाल ही में पेश किए गए अनुपूरक बजट की जो है कुल राशि कितनी है, तो अप्रॉक्सीमेट है 24,496.98 करोड़ रुपए। 24,496.98 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पेश किया गया सप्लीमेंट्री बजट है उसकी कुल राशि। IIT कानपुर के सहयोग से विकसित भारत के पहले स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट का नाम क्या है, तो इसका नाम है स्कॉर्प। तो जो SCORP है आप लोग ध्यान रखना है कि IIT जो कानपुर है इसी के सहयोग से विकसित भारत का जो है फर्स्ट स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है। व्यापार सुगमता के लिए 23 सुधारों को लागू करने वाली डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट
में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1000 करोड़ की लागत वाले अशोक लीलैंड ईवी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो लखनऊ में किया है। तो लखनऊ में जो है 1000 करोड़ की लागत से अशोक लीलैंड जो ईवी प्लांट है, इसका मतलब कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश को जो है एआई आधारित स्वास्थ्य समाधान में पायलट राज्य बनाने हेतु किस मिशन की घोषणा की गई है? तो यूपीएआई मिशन की। धूल रहित गेहूं थ्रेसर नवाचार के लिए बाराबंकी की किस छात्रा को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूजा पाल को। डिजिटल स्टोरी टेलिंग और AR VR सुविधाओं से लैस भारत का फर्स्ट जो है ग्लास म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फिरोजाबाद में बनाया जा रहा है। लखनऊ को भारत का पहला जो है AI शहर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो नेस्कॉम के साथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नेस्कॉम के साथ समझौता किया है भारत का फर्स्ट AI शहर बनाने के लिए। किसको? तो लखनऊ को। AAI के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में बरेली हवाई अड्डे को राष्ट्रीय स्तर पर जो है कौन सा जो स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां। धोखाधड़ी रोकने के लिए यूपी में जो है संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य कर दिया गया है? तो 1 फरवरी 2026 से। तो जो 128 क्वेश्चन थे आप लोगों को बता देते हैं। लास्ट कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 4 मंथ का आप लोगों को करा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।